आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो कल हम लोग बौने ग्रह के बारे में पढ़ने के लिए बोले थे, तो आज बौने ग्रह पढ़ेंगे जिसे प्लूटो ग्रह कहा जाता है। तो प्लूटो ग्रह से जितनी भी क्वेश्चन बनता है उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देख लेंगे और याद हो जाएगा। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं प्लूटो को। तो प्लूटो का जो अन्य नाम क्या है, तो उसे यम कहा जाता है, उसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। इतना तो पहले याद रखें कि बौना ग्रह सौर मंडल में किसे कहा जाता है, जो कि ग्रह था पहले, वर्तमान में ग्रह की श्रेणी में नहीं है। वह बौने ग्रह में उनका जो है नाम दर्ज कर दिया गया। तो प्लूटो का खोज किसने किया था, ये जानना है। अगर पूछा जाए कि 2006 से पहले सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा था, ग्रह है अगर बोला जाए 2006 से पहले कौन सा था, तो प्लूटो था, क्योंकि पहले 9 ग्रह था। लेकिन 2006 के प्राग सम्मेलन के तहत उसे जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह में डाल दिया गया। 2006 से मात्र सौर मंडल में 8 ग्रहों के बारे में हम लोग जानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अब ये जो प्लूटो है, तो ये सौरमंडलीय पिंडों में सर्वाधिक दूर स्थित अगर कोई है तो प्लूटो है, जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित है सौरमंडल में। प्लूटो की खोज जो कब हुआ था, तो प्लूटो का जो खोज है 1930 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1930 में। इसको इस तरह से याद रखना है कि 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि प्लूटो का खोज चल रहा था। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो क्यों नहीं हुआ था, इस तरह से याद करना है कि उस समय प्लूटो का खोज चल रहा था, इसीलिए नहीं हुआ था। तो इस तरह से याद हो जाएगा दोस्तों कि 1930 में किनके द्वारा किया गया, तो क्लाइड टॉमबैग के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइड टॉमबैग के द्वारा प्लूटो ग्रह का खोज 1930 में किया गया। इसे बौना ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ यूनान में इसे क्या कहा जाता है, तो यूनान में इसे जो है पाताल की देवी कहा जाता है। प्लूटो को जो है यूनान में पाताल की देवी कहा जाता है, जबकि वरुण को जो है यूनान में समुद्र का देवता कहा गया है। इसको याद रखना है दोस्तों। पाताल अब इतना दूरी है स्थित, इसे पाताल बोला जा रहा है कि पाताल में चला गया, ग्रह की श्रेणी से हट गया, तो पाताल की देवी कहा जाता था। कहाँ कहा जाता है? तो यूनान में। इसके जो है दोस्तों भी उपग्रह है, प्लूटो के भी उपग्रह है, वो भी कितने? 5। पहले तो इसके बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन इसके भी उपग्रह है। इस बात का जो पता जो किया है वो भी एक कृत्रिम उपग्रह के द्वारा किया गया है। प्लूटो ग्रह के उपग्रह के बारे में कौन बताया? तो एक कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम क्या है? न्यू होराइजन नामक कृत्रिम उपग्रह से यह पता लगा कि प्लूटो के भी उपग्रह है, वो भी कितने हैं? 5 है। अब प्लूटो जो है ग्रह की श्रेणी में नहीं रह सकता, इसके बारे में भी पता इसी कृत्रिम उपग्रह से चला था। तो न्यू होराइजन कृत्रिम उपग्रह से पता लगा कि इनके भी उपग्रह है। अब बात है इनके कि 5 उपग्रह है, तो उनका नाम क्या है वो याद रख लेना है। तो चारोन है, स्टिक्स है, निक्स है, केरबेरॉस है, और एक है हाइड्रा। कौन सा? हाइड्रा है। चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरॉस और हाइड्रा। हाइड्रा तो जानते होंगे, तो हाइड्रा तो याद हो जाएगा, चारोन याद हो जाएगा, स्टिक्स और निक्स को एक साथ याद रखें, स्टिक्स निक्स हो जाएगा, और केरबेरॉस को याद कर लेना है। इन 5 उपग्रहों में से 2 को बहुत ही निश्चित रूप से याद करना होगा, क्योंकि चारोन जो है प्लूटो के सबसे बड़ा उपग्रह है। प्लूटो के सबसे बड़ा उपग्रह कौन? तो चारोन है, चारोन। अब यहाँ हाइड्रा को हम किस लिए बोले कि इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रा का जो है एक नाम दिया गया है। हाइड्रा को क्या कहा गया है? तो हाइड्रा को कहा गया है 9 सिरों वाला सूर्य।
9 सिरों वाला सूर्य किसे कहा गया है? तो हाइड्रा। हाइड्रा गणित देखे हैं, उसमें किस तरह से किली लगा हुआ था, जैसे लगता है 10 20, इस तरह से याद रखना है कि 9 सिरों वाला सूर्य किसे कहा जाता है? तो प्लूटो के उपग्रह जिसका नाम है हाइड्रा को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह प्लूटो का कौन सा है? तो चारोन है। सबसे बड़ा उपग्रह प्लूटो का कौन सा है? तो चारोन है। कहाँ ध्यान है? यहां देखिए, अब देखिए यहां पर ही प्लूटो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगाता है? तो प्लूटो के द्वारा जो है एक चक्कर लगाने में 248 वर्षों का समय लेता है। यानी कि पृथ्वी पर का 248 वर्ष जब होगा तब ये महाशय जो क्या करेंगे? सूर्य का एक चक्कर लगाएंगे। सोच लीजिए, अगर पॉइंट वाइज पूछा जाए तो 247.7 वर्ष, अर्थात 248 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। सोच लीजिए, अगर जापान का नागरिक भी अगर जन्म ले तो 3 बार जन्म लेना पड़ जाएगा उसको। अब देखिए क्या है इसे, कि क्यों इसे बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया। तो ग्रह में जो है कुछ लक्षण होना चाहिए। वो क्या था? कि ग्रहों का जो है अक्षीय जो चाल होता है वो क्या होना चाहिए? वृत्ताकार होना चाहिए, जो इसमें नहीं था। वह उसका एक अपना पथ होता है जो सूर्य से इर्द गिर्द चारों ओर घूमता है। किसी दूसरे के जो है किसी दूसरे के कक्षा में ना घुसे। लेकिन यह जो प्लूटो ग्रह था जो क्या करता था? दूसरे के ग्रह का कक्षा में घुस जाता था। तो यह भी दोष था, जिसके कारण क्या कर दिया गया? इसको जो है ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। साथ ही साथ क्या था? इसका द्रव्यमान निश्चित नहीं था, क्योंकि द्रव्यमान निश्चित होना चाहिए। तो कभी द्रव्यमान घट जाता था तो कभी द्रव्यमान बढ़ जाता था। यह कहाँ प्रॉब्लम था। लेकिन इसके लिए क्या हुआ, और इसका आकार जो था चंद्रमा से भी छोटा था। चंद्रमा से भी क्या था? इसका आकार छोटा था। तो खगोल विद्यों में जो है क्या हुआ? एक झड़प सी हो गई। कुछ कहने लगे कि नहीं, इसे रखा जाएगा ग्रहों में कुछ श्रेणी में, कुछ कहेगा नहीं इनको हटा दिया जाए। तो इसके लिए जो है एक सम्मेलन बुलाया जाता है। सम्मेलन का जो हुआ था कहां पर? तो प्राग में हुआ था। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुआ था, इसीलिए उसे प्राग सम्मेलन कहा जाता है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुआ था 24 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006 यानी 15 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक टोटल 10 दिन का यह बैठक हुआ था, जिसमें 75 देश, कितने देश? 75 देशों के 2500 से अधिक खगोल शास्त्री भाग लिए थे। 75 देशों के 2500 से अधिक खगोल शास्त्री भाग लिए थे और 10 दिन का यह बैठक चला। जो बैठक चला उस संघ का क्या नाम था? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहा जाता था। जो बैठक हुआ था, जिसका बैठक हुआ था, उसे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहा जाता था, अर्थात IAU जो संघ था उसका जो बैठक था, कितनी बैठक थी? तो 26वीं बैठक था। यह याद रखना है दोस्तों कि जब प्राग जो सम्मेलन हुआ था वह 26वीं बैठक था, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। मोटा मोटी इसमें याद रखना है कि यह सम्मेलन हुआ था कब? तो 24 अगस्त 2006 को। कितने देश ने भाग लिया था? 75 देश ने भाग लिया था। अगर व्यक्ति पूछा जाए खगोल शास्त्री कितने थे तो 2500। ये सब याद रख लेना है एक जानकारी के लिए। कितना दिन सम्मेलन चला था? तो 10 दिन। कौन सा संघ था? तो IAU अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसके तहत प्रमाणित किया गया कि आखिर उससे जो है ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाला जा रहा है। तो देखा गया कि आकार में जो है चंद्रमा से भी छोटा है, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। वरुण की कक्षा को यह काट लेता है, वरुण की कक्षा को भी यह काट देता है, तथा इसका द्रव्यमान क्या है? निश्चित नहीं है। तो इसमें 10 दिनों का जो बहस चला, उसके बाद जो निर्णय आया तो प्लूटो का हुआ किस्मत खराब और ग्रह की श्रेणी से उसको निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सूर्य है, ये क्या है? ये जो हो गया वरुण हो गया, ये वरुण हो गया।
और ये क्या है, प्लूटो है। ठीक है, अब वरुण जो है इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक, अब क्या करेगा, प्लूटो भी सूर्य का चक्कर लगाएगा। ठीक है, लगा रहा है, लगा लिया या, लेकिन चक्कर लगाते लगाते क्या करता था कि यहां से चक्कर लगाया, अब फिर जाकर के कभी इधर घुस गया, वरुण से आगे हो जाता था तो कभी वरुण से पीछे हो जाता था। जबकि ऐसा ग्रह अगर कोई है तो उसमें से यह नहीं होना चाहिए कि किसी की कक्षा में घुस जाए, लेकिन ये प्लूटो इतना जिद्दी ग्रह था, यह घुस जाता था, कभी प्लूटो को आगे कर देता था, कभी प्लूटो को पीछे कर देता था। तो देखा जाए कि कौन गलती कर रहा है, तो पता चला 2006 में पराग सम्मेलन में कि नहीं, प्लूटो ही बहुत ही आतंकवादी वाला काम कर रहा है। ठीक है, प्लूटो जो है आतंकवादी वाला काम कर रहा है। ठीक है, हटाओ इसको, 2006 में छोड़ दो ग्रहों की श्रेणी से। चेक गणराज्य तुरंत चेक काट दिया पराग सम्मेलन में, क्योंकि चेक गणराज्य की राजधानी पराग थी। कितने देश, 75 देशों के 2500 खगोल शास्त्री भाग लिए, 10 दिन बहस हुआ और प्लूटो को उठा के फेंक दिया गया ग्रह की श्रेणी से। तो उस दिन से क्या हुआ दोस्तों कि ग्रहों की संख्या मात्र 8 रह गई और प्लूटो चले गए अपना घर बौने ग्रह में शामिल हो गए। तो इस तरह से ये इसको याद रखना है दोस्तों कि सौरमंडलीय पिंडों के सर्वाधिक दूर स्थित अगर कोई ग्रह था, आज भी है लेकिन ग्रह की श्रेणी में है, तो प्लूटो है। इसका खोज जो 1930 में किसने किया था, तो क्लाइड टॉमबैग ने किया था। किसने किया था, क्लाइड टॉमबैग। क्लाइड टॉमबैग, अब देखो खोजा था, बैग लेके चला गया। इस तरह से याद रख लेना है, किया था। इसे बौना ग्रह कहा जाता है, इसे पाताल की देवी कहा जाता है। कहा, यूनान में। इसके 5 उपग्रह जिसका पता लगाया भी उपग्रह, इसके 5 उपग्रह के बारे में पता कौन लगाया, उपग्रह ही लगाया, जिसका नाम क्या था, न्यू होराइजन। न्यू होराइजन कृत्रिम उपग्रह था। यह जो पता लगाया कि इसके नहीं, इसके भी 5 उपग्रह है। कौन कौन है जो जान लीजिए। उसका नाम था क्या, उसका नाम था क्या था, चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। और हाइड्रा को क्या कहा जाता है, 9 सिरों वाला सूर्य कहा जाता है। किसको, हाइड्रा को। इसका सबसे बड़ा उपग्रह चेरॉन। प्लूटो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 वर्ष समय लगाता है। कितना, 248 वर्षों का समय। दो, इसलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से बना लेना है। तो 248 वर्ष में यह चक्कर लगाएगा। और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को 75 देशों के 2500 जो है खगोल शास्त्री के द्वारा यह तय कर दिया गया कि नहीं, ये ग्रह का लायक नहीं है, इसे ग्रहों से हटा दिया जाए, इसका चेक काट दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, ये IAU की कौन सी बैठक थी, तो 26वीं बैठक थी। जब IAU निकाल दिया उसे, तो एक नाम भी दिया। IAU के द्वारा जो है प्लूटो को कौन सा नाम दिया गया था, तो IAU ने इसका नया नाम दिया, जिसका नंबर से नाम दे दिया 134340। 134340 याद रखना है, 134340। यह नाम जो है IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा प्लूटो को दे दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। वहां की मुद्रा क्या है, अभी तो कोरोना फैला हुआ है, उसका मुद्रा है कोरून। क्या नाम है, कोरून। और उसका जो है भारत का 1 रुपया वहां का जो है 3.35 रुपया, यानी कि 3 रुपये 35 पैसे के बराबर। तो कोरून इसका राजधानी भी याद रख लेना है दोस्तों। हाइड्रा को याद रखना है, 9 सिरों वाला सूर्य है। और चारोन जो है क्या है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज प्लूटो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। तो वीडियो अगर समझ में आया, याद हो गया, तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना चाहे शेयर लाइक करते रहिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।